Okay, so hey everyone. In today's session, we are going to take view of scrollable list application, and we are not going to like follow the path path provided in that pathway. So today we are going to see that like I will explain you the inbuilt application. Okay, so let me share my screen. Okay, so Dhananjay, is it visible? Yeah, it is visual. Okay, so this is the application we are going to I'm going to explain. सो ये एप्लीकेशन के अंदर जैसे कि तुम लोग देख रहे हो ये एप्लीकेशन के अंदर हम कुछ लिस्ट दिखा रहे हैं इमेजेस की विद सम टाइटल्स इट इज लुकिंग लाइक फीड ऑफ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम सो वो लोग भी ऐसे ही चीज़ें यूज़ करते हैं टू शो दैट फीड एन इंडिविजुअल उस स्क्रीन के ऊपर जो हर एक आइटम दिख रहा है वो कुछ एलिमेंट से बना हुआ है जैसे कि इसके इस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे हर एक आइटम के अंदर एक इमेज है एंड एक टाइटल है एंड टेक्स्ट ओके सो उसे अरेंज किया गया है एक कार्ड के फॉर्म में और उसका लिस्ट हमें दिखाई पड़ रहा है टू स्टोर ईच एंड एवरी आइटम हमको एक इनबिल्ट क्लास बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट जो कि हर एक आइटम को प्रेजेंट करेगा हमारे स्क्रीन के ऊपर सो वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमारा डेटा स्टोर करेगा सो फॉर दैट देर इज अ थिंग कॉल्ड डेटा क्लास इन Kotlin जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है लेट मी शो यू या दिस डेटा क्लास जिसका नाम है अफर्मेशन ओके सो इसके अंदर दो एलिमेंट्स है पहला है एक स्ट्रिंग रिसोर्स आईडी और दूसरा है इमेज रिसोर्स आईडी ये जो दो एनोटेशंस आप लोग को दिख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो पहला वाला डेटा डेटा टाइप है जो कि इंटीजर है ये स्टोर करने वाला एक स्ट्रिंग रिसोर्स आईडी स्ट्रिंग रिसोर्स आईडी हमने देखा था क्या होता है लाइक इन दिस वैल्यूज इन inside result sorry resources package there is a package called values in which there is a string folder जिसके अंदर हमारे सारे स्ट्रिंग के आईडी स्टोर होते हैं अ, यहाँ पे वो आईडी पास होने वाला है दैट्स वाई हमने यहाँ पे नोटेशन किया हुआ है स्ट्रिंग इज आर ई एस एंड देर इज अ सेकंड डेटा जिसका नाम है लाइक इमेज रिसोर्स आईडी ये एक इंटीजर स्टोर करेगा जो कि होगा आईडी हमारे ड्रॉएबल रिसोर्स रिसोर्स का ड्रॉएबल रिसोर्स भी फॉर सेम होता है लाइक स्ट्रिंग के जैसा सिर्फ वो उस इमेज के आईडी को रिप्रेजेंट करता है सो डेटा क्लास क्या होता है सो इन इन कॉटलिन डेटा क्लास वो होता है जो डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है इन डेटा क्लास कंस्ट्रक्टर सारे इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर होता है पैरामीटराइज एंड इन डेटा क्लास वी कांट क्रिएट फंक्शंस हम लोग उसके अंदर फंक्शंस क्रिएट नहीं कर सकते कर सकते हैं लेकिन वो टाइप कन्वर्जन वाले फंक्शंस हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यू हैव एन अनदर डेटा टाइप जिसके अंदर इसी इसी डेटा क्लास के पैरामीटर्स जाने वाले सबसेट पैरामीटर्स इसी में से लेट्स से यहाँ पे दो पैरामीटर्स है सो इनमें से एक पैरामीटर जा रहा है दूसरे वाले डेटा टाइप के अंदर तो हम उसे मैप करने के लिए एक दूसरा फंक्शन बना सकते हैं जो कि इस टाइप के डेटा को उस टाइप के डेटा में कन्वर्ट करे हम वैसे फंक्शन लिख सकते हैं लेकिन वी कांट राइट मेथड्स व्हिच विल लाइक डू सम ऑपरेशन ऑन डेटा ओके सो ये हो गया हमारा डेटा क्लास यहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होने वाला है वो स्ट्रिंग जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला स्ट्रिंग और ये वाला इमेज का आईडी ऐसा सब यहाँ पे स्टोर होगा डेटा क्लास के अंदर अफर्मेशन के अंदर
देन ओके सो देन हम लोग ने डिज़ाइन किया फॉर्मेशन ऐप, जो क्या होगा हमारा स्क्रीन पे, जो हमें दिखने वाला है स्टार्टिंग में। सो फॉर्मेशन, दिस इज द फंक्शन, फंक्शन को कॉल होगा। इट इज़ एन कंपोजेबल फंक्शन जिसके अंदर हमने अफर्मेशन यूज़ किया हुआ है। अफर्मेशन थीम का कहाँ से लाइक फॉन्ट कलर और शेप पिक करेगा, वो इस थीम फोल्डर से, इस पैकेज से कलर शेप और थीम पिक करेगा। देन हमने इसके अंदर कॉल किया हुआ है अफर्मेशन लिस्ट को। अफर्मेशन लिस्ट ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमारे स्क्रीन के ऊपर लिस्ट दिखाएगा, आइटम्स का लिस्ट दिखाएगा। सो in affirmation list there is a parameter, affirmation list of type list of affirmation। सो तुम लोग सोच रहे होगे कि ये लिस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है। सो इट इन कॉटलिन वी यूज द कलेक्शन फ्रेमवर्क ऑफ जावा। सो जैसे जावा में लिस्ट यूज़ करते हैं वैसे ही कॉटलिन में भी यूज़ कर सकते हैं। और तुम लोग आगे देख रहे होगे कि ब्रैकेट्स के अंदर अफर्मेशन लिखा हुआ है, इसे कहते हैं जेनरिक्स। सो टू सी जेनरिक्स लाइक इन pathway there is a brief explanation of generics, you can see it over here। ओके सो यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है जेनरिक्स ऑब्जेक्ट्स और एक्सटेंशंस को। हाँ, यहाँ पे डेटा क्लास को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तुम लोग जैसे कि देख सकते हो। लेट मी शो यू अबाउट जेनेरिक्स। या व्हाट इज जेनेरिक डेटा टाइप। सो जेनेरिक डेटा टाइप क्या करता है, वो एक अननोन प्लेस होल्डर डेटा टाइप को प्रेजेंट करता है हमारे क्लास के लिए। कि अगर तुम लोग क्लास के अंदर कोई डेटा टाइप ऐड करना चाहते हो बाहर से, कि फॉर एग्जांपल ये एक लिस्ट है ऑफ स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग क्या हो गया हमारा, जेनेरिक डेटा टाइप हो गया। और लाइक हम लोग स्ट्रिंग की जगह इंटीजर यूज़ कर सकते हैं, डबल यूज़ कर सकते हैं, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो जेनेरिक बेसिकली यही करता है। एंड डेटा क्लासेस, सो डेटा क्लासेस के अंदर जैसे मैंने आप लोग को बताया कि हम दूसरे फंक्शंस को यूज़ नहीं कर सकते, but we can map one data type to another, okay, convert question to a data class। Yeah, so you can read all of these things। okay, so चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, so there is a affirmation list of affirmations। ये क्या करेगा, इन सारे इमेजेस और टाइटल्स को affirmations के फॉर्म में स्टोर करके रखेगा इन अ लिस्ट। देन देर इज अ सेकंड पैरामीटर मॉडिफायर। जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया है, मॉडिफायर हमारे कंपोजिबल को ब्यूटीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमें उसे पैडिंग देना है, या फिर हमें उसका लाइक ग्रेविटी सेट करना है कि सेंटर में होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, स्टार्ट में होना चाहिए, बॉटम में होना चाहिए। अ, वैसे चीज़ें सारी हम मॉडिफायर्स के साथ कर सकते हैं, और हम बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। देन देयर इज अ थिंग लेजी कॉलम। सो लेजी कॉलम क्या करता है, जो हमारा डेटा है वो एक कॉलम के फॉर्म में वर्टिकली अरेंज कर देता है। बट तुम लोग कहोगे कि लाइक कॉलम और लेजी कॉलम में क्या फर्क है। कॉलम क्या करता है, एक फाइनाइट नंबर ऑफ डेटा को प्रेजेंट करता है। वो लाइक आपके पास 6 आइटम है, नहीं तो 7 आइटम है, तभी आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइक आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो एपीआई के ऊपर, और उधर से आपको कोई डेटा मिल रहा है, वहाँ से आइटम आ रहे लाइक इन लाइक सो 100 के काउंट में आइटम आ रहे हैं, कि पहली रिक्वेस्ट पे 100, दूसरी रिक्वेस्ट पे 100। तो हम इतना सारा डेटा एट अ टाइम हमारे मोबाइल के रैम के अंदर तो स्टोर करके नहीं रख सकते ना। दैट्स वाई लेजी कॉलम, एट दैट पॉइंट लेजी कॉलम कम्स इन पिक्चर। लेजी कॉलम क्या करता है, वो जितना डेटा नेसेसरी है उतना ही शो करता है। कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें स्क्रीन के ऊपर 3 आइटम दिख रहे हैं,
तो मेमोरी के अंदर सिर्फ तीन आइटम होंगे। बाकी सारे जैसे 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 तुम स्क्रॉल करते जाओगे वो लोड होते जाएंगे, और पिछले वाले जो ऊपर जा रहे, लाइक जो स्क्रीन से बाहर जा रहे, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। दैट्स द रूल ऑफ लेजी कॉलम। और लेजी कॉलम फाइनाइट नंबर ऑफ आइटम्स को प्रेजेंट कर सकता है विदाउट occupying too much memory. Then there is a thing called items inside lazy column. ये items क्या करेगा, ये हमारे लिस्ट के अंदर जितना भी डेटा है उसको सेपरेटली ये करेगा, लाइक रिप्रेजेंट करेगा। आइटम्स के अंदर हमने पास किया हुआ है हमारा ये फॉर्मेशन लिस्ट, एंड इनसाइड दैट देयर इज अ डेटा फॉर्मेशन जिसे हम पास कर रहे हैं अफर्मेशन कार्ड के अंदर। ओके, सो ये अफर्मेशन क्या है, ये एक सिंगल आइटम है अफर्मेशन लिस्ट के अंदर से, मतलब वो अफर्मेशन टाइप का डेटा है, ऑब्जेक्ट है, जो कि हम अफर्मेशन कार्ड के अंदर पास कर रहे हैं। सो इनसाइड अफर्मेशन कार्ड देयर आर टू पैरामीटर्स अगेन। पहला है अफर्मेशन और दूसरा वाला है मॉडिफायर। सो मॉडिफायर तो तुम लोग को पता है क्या है। देन इनसाइड दैट देयर इज अ कार्ड व्यू। कार्ड व्यू क्या कर रहा है कार्ड व्यू तुम लोग जैसे पा रहे हो, यहाँ पे ये ऐसा कार्ड वाला फील दे रहा है, राइट। ये इमेज और ये टेक्स्ट जिसके अंदर रखा हुआ है वो एक कार्ड के जैसा फील होता है। उसके नीचे थोड़ा सा शैडो दिख रहा है, और तो उसके कॉर्नर्स थोड़े से राउंड है। दैट्स द कार्ड व्यू, जिसके अंदर हमने एक इमेज डाला हुआ है, एक कॉलम डाला हुआ है। ये कॉलम क्यों है, तो पहले हम ऊपर की साइड पे इमेज रखने वाले और उसके नीचे टेक्स्ट रखने वाले, दैट्स वाई कॉलम है। सो ये कॉलम कॉलम के अंदर है हमारे पास इमेज और टेक्स्ट। सो इमेज के अंदर जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे इमेज है। सो इमेज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पेंटर रिसोर्स जो कि एक्सट्रैक्ट करेगा रिसोर्स रिसोर्स फाइल फॉर इमेज। सो हमें आईडी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, यहाँ पे अफर्मेशन पास किया गया है। इसके अंदर जैसे कि हमने देखा था डेटा डेटा के अंदर पहले और दूसरी वाली इमेज रिसोर्स आईडी। सो ये वाला इमेज रिसोर्स आईडी हम पेंटर के अंदर पास करेंगे। ओके, सो यहाँ पे इमेज रिसोर्स आईडी पास हो रहा है, एंड देयर इज अ कंटेंट डिस्क्रिप्शन। अगर इमेज लोड नहीं हुआ तो ये वाला स्ट्रिंग शो करेगा। देन यहाँ पे मॉडिफायर है। मॉडिफायर क्या कर रहा है, फिल मैक्स विड्थ ये क्या करेगा, जितना मैक्सिमम स्पेस हमारे पास अवेलेबल है हॉरिजॉन्टली उतना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेगा। देन देयर इज अ हाइट। हाइट हमने मैन्युअली सेट किया हुआ है 194 dp। देन देयर इज अ कंटेंट स्केल क्या कर रहा है, क्रॉप कर रहा है। सो हमें इमेज का क्रॉप व्यू दिखेगा स्क्रीन के ऊपर। देन देयर इज अ टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर भी वैसे हो रहा है, लोकल कंटेक्स्ट करंट गेट स्ट्रिंग। हम लोग यहाँ से हमारे स्ट्रिंग को ये कर रहे हैं, रिसोर्स स्ट्रिंग रिसोर्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देन देयर इज अ मॉडिफायर पैडिंग। हम लोग टेक्स्ट को पैडिंग लगा रहे हैं 16 dp का। Then there is a style thing, material thing dot typography 6 h6। so h6 का मीनिंग होता है हेडिंग 6। हेडिंग के लाइक टाइप्स होते हैं h1 h2 h3। अगर तुम लोग ने HTML CSS सीखा होगा तो तुम लोग को पता होगा। एंड टाइपोग्राफी एक बड़ा टॉपिक है एंड्रॉयड के अंदर, अगर तुम लोग सीखना चाहते हो तो पाथवेज के अंदर दिया हुआ है इन डिटेल। सो यू कैन गो फॉर दैट। देन हम लोग देखेंगे कि लाइक लेट मी शो यू, ये एप्लीकेशन को हम लोग रन करके देखेंगे। देन मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन को ऐप आइकॉन कैसे लगाते हैं।
It is taking long. There are multiple applications running at a time. That's why it is taking long. Though it should take. I think something wrong. That's why it is taking this much time. So let's skip this thing. Okay. Let me show you how to how we can add an icon to our application. सबसे पहले तो तुम लोग को एंड्रॉयड मैनिफेस्ट क्या होता है वो पता होना चाहिए. जब कभी हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन मोबाइल के ऊपर रन होता है, सो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है. अगर तुम लोग को पता नहीं होगा तो एंड्रॉयड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डेल्विक वर्चुअल मशीन. सो डेल्विक वर्चुअल मशीन क्या करता है, हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर जितने भी डिवाइस के अंदर जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उसके लिए एक सेपरेट प्रोसेसर अलोकेट किया जाता है, जो होता है डेल्विक वर्चुअल मशीन. सो डेल्विक वर्चुअल मशीन का काम होता है एक टॉप लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना. सो डेल्विक वर्चुअल मशीन हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन का सारा डेटा स्टोर किया जाता है. सो हाँ, तो मैं कहा था कि डेल्विक वर्चुअल मशीन. सो जब कभी कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन तुम्हारे डिवाइस के ऊपर रन होता है तब वो जो हम सोर्स कोड लिखते हैं इतने सारे सोर्स कोड के ऊपर से नहीं जाता, वो सीधा एक एपीके फाइल आता है उसके ऊपर जाता है ना, उसी को रन करता है. उस एपीके फाइल के अंदर जो पहली चीज़ हमारा
डिवाइस करता है वो होता है हमारे मैनिफेस्ट को एक्सेस करना। तुम्हारे पूरे के पूरे एप्लीकेशन का कंट्रोल मैनिफेस्ट फाइल से होता है। सो यहाँ पे तुम लोग बहुत सारा कोड देख सकते हो, ये सारा एक्सेबल कोड है। सो ये हमारा एक टैग है मैनिफेस्ट का। ये डिनोट करता है कि एक मैनिफेस्ट फाइल है। देन देयर इज अ पैकेज XML ये क्या करता है, ये XML के डेटा को इनपुट कराता है। देन देयर इज अ पैकेज थिंग कि ये पैकेज का नाम क्या है। ये जो चीज़ होता है ये तुम्हारे एप्लीकेशन का एड्रेस बताता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग ने एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर के ऊपर लॉन्च किया तो यहाँ पे जैसे कि लिख लिख के आ रहा है कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट अफर्मेशन। सो यहाँ पे क्या होगा, कॉम के बाद तुम्हारे कंपनी का नेम आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है मेरी कंपनी का नाम फोकस है, कॉम डॉट फोकस डॉट, और यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन का नाम है स्पॉटिफाई। सो मेरा इसका एड्रेस आएगा कॉम डॉट फोकस डॉट स्पॉटिफाई। सो ये होता है पैकेज नेम। देन देयर इज अ थिंग एप्लीकेशन। इस टैग के अंदर हमारे सारे एप्लीकेशन का डिटेल्स आता है। फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ क्या होता है, तो एक्टिविटीज़ होता है ये सोर्स फाइल के अंदर हमने देखा था मेन एक्टिविटी। ऐसे ही तुम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ बना सकते हो। स्प्लैश स्क्रीन होता है उसके लिए सेपरेट एक्टिविटी बनाना पड़ता है, दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे तुम लोग एक टैग देख रहे होगे आइकॉन। इसके अंदर हम हमारी इसका एड्रेस पास करते हैं, तो जहाँ पे भी हमारा आइकॉन रखा हुआ है। सो यहाँ पे बेसिकली ये लोग ने ये वाला आइकॉन दे के रखा है। ये ब्लू वाला तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो आईसी लॉन्चर एट मिप मैप, ये मिप वाला फोल्डर तुम लोग ने यहाँ पे देखा होगा। इसके अंदर आईसी लॉन्चर दिया हुआ है वो लोग ने। ओके, आईसी लॉन्चर दिया हुआ है। सो लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है। आईसी लॉन्चर के अंदर बहुत सारे तुम लोग इमेजेस देख सकोगे। सो ये इमेजेस क्या होता है, इतनी सारी इमेजेस क्यों है, सो ये अलग अलग रिजोल्यूशन वाली इमेजेस होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग कोई इमेज को आईफोन पे रन करो, देखो, तो उसका लाइक स्क्रीन क्वालिटी थोड़ा अच्छा होगा, राइट। तो वहाँ पे इमेज ब्लर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। दैट्स व्हाई देयर आर डिफरेंट रिजोल्यूशंस कि अगर तुम लोग किसी इमेज को एक फुल एच डी स्क्रीन पे देखते हो तो फील थोड़ा अलग आना चाहिए। एंड अगर तुम लोग लाइक उस स्क्रीन की कैपेबिलिटी के हिसाब से हम लोग वहाँ पे इमेजेस दे रहे हैं। दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी इमेजेस। सो ये हमारा ऐप आइकॉन है फॉर दिस एप्लीकेशन। सो हाँ, और हम लोग इसे कुछ ऐसे पास कर रहे हैं आइकॉन के अंदर, अ, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैनिफेस्ट के अंदर। ओके, ये रहा। देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड लेबल। सो ये लेबल क्या होता है, हमारे एप्लीकेशन का नाम होता है जो कि स्क्रीन के ऊपर दिखने वाला है। सो ये भी कुछ आइकॉन के जैसे ही पास किया गया है, एड स्ट्रिंग स्लैश ऐप नेम। सो अगर तुम लोग को ये वाला पता नहीं होगा तो ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहा है स्ट्रिंग पैकेज के अंदर से। तो यहाँ पे ऐप नेम के अंदर नाम है अफर्मेशन। सो जब कभी हमारा एप्लीकेशन रन होगा सो ये स्क्रीन के ऊपर अफर्मेशन नाम दिखाएगा। दैट इज द थिंग। देन आगे तुम लोग देख सकते हो कि राउंड कॉर्नर के लिए कुछ अलग आइकॉन दिया गया है। एंड देयर इज अ थीम, अपने एप्लीकेशन का थीम क्या रहेगा। देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड एक्टिविटी। एक्टिविटी के अंदर ये मेन एक्टिविटी का नाम दिया गया है। देन एक्सपोर्टेड टू किया गया है। अगर तुम लोग एंड्रॉयड थोड़ा और एक्सप्लोर करोगे तो तुम लोग को ये पता चल जाएगा कि एक्सपोर्टेड क्या होता है। मैं तुम लोग को शॉर्ट में बता दूं कि लाइक एक्सपोर्टेड वो होता है कि जब तुम लेट्स से यू आर ऑन लिंक्डइन और तुम किसी लिंक को क्लिक करते हो तो वो तुमको क्रोम के पास ले जाता है, वो क्रोम का पेज ओपन होता है और वहाँ पे सीधा वो लिंक सर्च हो जाता है, वो होता है एक्सपोर्टिंग। वो क्रोम ने तुमको एक्सपोर्ट किया है वो पेज। दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट ओवर देयर। देन देयर इज अ लेबल अगेन।
ये जैसे कि तुम लोग ने देखा, मैंने यहाँ पे क्लिक करने पे वापस एट स्ट्रिंग स्लैश ऐप नेम आ गया। इट इज़ लाइक सिंप्लीफाई करके दिखा रहा था। देन देयर इज इंटेंट फिल्टर कि ये वाला चीज़ बताता है कि ये एक्टिविटी से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। दैट्स वाई यहाँ पे लॉन्चर लिख के आ रहा है, लाइक एंड्रॉइड डॉट इंटेंट डॉट कैटेगरी डॉट लॉन्चर। सो ये इंटेंट क्या होता है? ये इंटेंट मीन्स हम जो भी पेज देखते हैं वो एक इंटेंट होता है। सो यू कैन एक्सप्लोर दिस थिंग टू। दैट्स व्हाई एक्सएमएल सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सएमएल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि एंड्रॉइड इंटरव्यूज में अक्सर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ थिंग कॉल्ड फ्रैगमेंट्स, तो तुम लोग वो एक्सप्लोर कर सकते हो। एक्टिविटी लाइफ साइकिल, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, सो हम लोग ने ऐप ऐप आइकॉन देख लिया। देन हम लोग ने एप्लीकेशन का ओवरव्यू देख लिया कि क्या हो रहा है। लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन। आई थिंक इट शुड। Debugging and testing, that is very important for interviews, prepare for। वो चीज़ भी पाथवेज के अंदर एक्सप्लेन किया गया है।
That's why I'm like, yeah, it is taking a very long time because यहाँ पे ये वाला चीज़ ऐप के ऊपर सेट होना चाहिए. If now I try to run this thing, then it will be clear, right? A build successful. Yeah. I don't know why my screen is not visible. Um, okay, so this is your application. Uh, यहाँ पे से स्क्रॉल किया जा सकता है. सो एप्लीकेशन बिल्ट सक्सेसफुल एंड ये हमारा ऐप का आइकॉन है. ये हम लोग वहाँ से चेंज कर सकते हैं जहाँ पे मैंने तुम लोग को दिखाया था. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन. Okay, Sure. We are done with the session. Yes. Yeah, yeah. So uh, I would like to thank everyone for joining us. This was the third session of Compose Camp. It was regarding display list and use material design. Third unit of Compose Camp. We are having last session of Compose Camp tomorrow. So, and we are ending it. We are ending with the Compose Camp. Once again, I would like to thank each and everyone. Thank you so much.